1 BHK के लिए it is normally between 1 lakh to 150, which is a complete idiotic thing. Please close the door. कृपया दरवाजा बंद कीजिए. Hey guys, welcome to It's Omkar here. मैं ओमकार शिरवाडकर. आज का टॉपिक है रेंट. तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं दैट वी शुड बाय अ फ्लैट और वी शुड रेंट अ फ्लैट. इफ़ यू स्टे इन मुंबई गाइज, प्लीज़ डू नॉट थिंक ट्वाइस. प्लीज़ गो अहेड एंड रेंट अ फ्लैट. यार यहाँ पे एक 1 BHK लेने जाओगे तो आपको अगर सबब में ले रहे हो तो इट विल कॉस्ट अराउंड 70 to 80 lakhs. एंड अगर लोन निकालोगे तो 1 लाख तक का आपका EMI फिक्स है. I am saying that if you even have that kind of money, just don't put it in a flat where you are going to stay and it's going to be locked like this for more 10-15 years. रेंट के बहुत सारे फायदे हैं अगर आप अपना अग्रीमेंट ढंग से पढ़ो तो. फर्स्टली घर के जो बेसिक दिए गए अप्लायंसेस है या फिर एनीथिंग विच द लैंडलॉर्ड हैज इंस्टॉल्ड इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द लैंडलॉर्ड. पर ये क्लॉज आपके अग्रीमेंट में होना चाहिए. अगर नहीं है तो आपका कट गया है. अगर आप फ्लैट रेंट कर रहे हो एंड इट इज थ्रू अ ब्रोकर, तो जिस साल आप रहोगे उसका तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है. बट इफ देयर इज अ टर्म विच इज मेंशन्ड दैट यू हैव टू पे द ब्रोकर, प्लीज चेक द अग्रीमेंट. मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि अग्रीमेंट चेक करना, बिकॉज कभी कभी रिन्यूअल की कंडीशंस अग्रीमेंट में मेंशन्ड होती है एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू देन गिव द ब्रोकरेज फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो दैट वन थिंग. सेकेंडली, डिपॉजिट जो लिया जाता है 1 BHK के लिए, it is normally between 1 lakh to 150, which is a complete idiotic thing. क्योंकि डिपॉजिट जो होता है वो सिर्फ 3 महीने का दिया जाता है रेंट. बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर इट. अगर आप पहला रेंट 1 महीने का रेंट नहीं दे पाते हो तो लैंडलॉर्ड आपको एक वर्बल वार्निंग दे सकता है जहां पे ही कैन से दैट नेक्स्ट मंथ यू हैव टू पे 2 रेंट्स, द करंट मंथ्स रेंट एंड द बिफोर मंथ्स रेंट. अगर वो नहीं आया तो आपको एक नोटिस जाएगा जो कि एक रिटर्न नोटिस होगा लैंडलॉर्ड से कि आपको 1 महीने में घर खाली करना है. अगर दूसरे महीने में भी रेंट नहीं आया तो दैट पर्सन हैज टोटल राइट टू गिव यू अ नोटिस टू वेकेट योर अपार्टमेंट. सो इसलिए डिपॉजिट मोर देन 3 month का रेंट इज अ कंप्लीट लूट. अगर आप नए हो, यू नॉट स्टेइंग इन मुंबई और आप मुंबई आ रहे हो, तो प्लीज सर्च फॉर अ सेमी फर्निश्ड फ्लैट, एक खाली फ्लैट, और बाद में आप अपना फर्नीचर मत भरो. अगर 1-2 साल में आप वापस कोई और फ्लैट देखोगे, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो सब कुछ शिफ्ट करने का. एम्प्टी फ्लैट देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो फर्स्टली किचन आपका बना हुआ नहीं रहेगा एम्प्टी फ्लैट में, एंड देन आपको बहुत सारी चीजें खुद से लेनी पड़ेगी जो कि एक बहुत बड़ा त्रास. प्लीज मेजर द अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग यू वांट टू डू. आपको डेली ट्रैवल करना है. बिलीव मी, कांस्टेंट रिक्शा और बस का त्रास आपको नहीं सहन होगा. बिकॉज ऑफ दिस ऑल लॉकडाउन, अगर ट्रैफिक थोड़ी कम है, बिलीव मी, जब खुलेगी आप बर्बाद हो जाओगे 7:30 के बाद ट्रैवल करने के लिए. सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड लुक, बिकॉज दैट इज ऑल द पर्पस यू गोइंग टू रेंट अ फ्लैट इन मुंबई. योर ट्रैवल, बिकॉज यू गोइंग टू ट्रैवल एवरी फकिंग डे. या अगर आप कोई एक्टर हो, मॉडल हो, जो यहाँ पे अपना नसीब आजमाने के लिए आया हो, जैसे लाखों करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पे, पीजी में रह लो, बहुत पैसा बचेगा. एंड बिलीव मी, अगर एक्टर्स 5-6 PGs में रहते हैं, ऑडिशंस के लिए आसानी होती है, साथ में जा सकते हो. यू कैन डू मेनी थिंग्स विच इज एडजस्टिंग. सो दैट इज द रीजन, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सोसाइटी के कंडीशंस काफ़ी अच्छे से जान लेना, बिकॉज क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लैंडलॉर्ड वहाँ नहीं रहते जहाँ तुम रह रहे हो. एंड देन इफ देर आर कॉन्स्टेंट कंडीशंस बाय द सोसाइटी विच इज आफ्टर द अग्रीमेंट, द लैंडलॉर्ड हैज टू मीडिएट. बिकॉज अगर ये कंडीशंस आपको बिफोर द अग्रीमेंट नहीं बताई गई है, ये लैंडलॉर्ड की गलती है. और अगर आप कोई बाहर के शहर से आ रहे हो तो एक बार याद रखो, मुंबई में 2 BHK और 3 BHK लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज प्रैक्टिकली आप घर पे रहने नहीं वाले हो, बिकॉज यू वांट टू एंजॉय योर लॉट हियर, यू वांट टू वर्क अ लॉट हियर. तो अगर यहाँ पे 2 BHK की जिद करोगे, लुटे जाओगे, बिलीव मी. सो रेंटिंग में ट्राई 1 BHK अगर आप 2 या 3 लोग हो. अगर आप if you are a bigger community and you want to save थोड़ा बहुत पैसा, then you can go for a 2 BHK. बट अगर 2 से 3 लोग हो, believe me, 1 BHK is sufficing enough. अगर आप अकेले हो तो यार एक तो PG करो, नहीं तो 1 RK ले लो. 1 RK यहाँ पे 270-280 कारपेट के अंदर मिल जाता है. 1 BHK can go around at 380 to around 450 square feet. So that's the whole practical analysis of the flats here. If you're looking out for the flats in suburbs, believe me, बहुत अच्छे रेट में बहुत अच्छा फ्लैट आपको मिलेगा. अगर आपका जॉब समझ लो टाउन में है,
बिलीव मी, यू कैन ट्रैवल इन ट्रेन्स. ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, 4 से 5 मिनट में एवरी टाइम यू हैव ट्रेन्स. करंटली कोविड चालू है तो उसमें थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है. आई गेस अभी जिनका 2 वैक्सीन हो चुका है उनको अलाउ कर रहे हैं ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, बट जिनका नहीं हुआ है दे कांट. बट स्टिल इफ यू आर डन विद दैट यू कैन गो एंड ट्रैवल इन ट्रेन. बिलीव मी, टाउन में रह के अपना पैसा खराब मत करो. अगर इसके बाद आपको कोई भी एडवाइस चाहिए ऑन रेंटल अग्रीमेंट्स और एज लाइक कि आपको कहाँ घर लेना चाहिए, आपका वर्किंग प्लेस क्या है, हाउ कैन यू नो गो लेस ऑन योर रेंट अग्रीमेंट, गो लेस ऑन योर डिपॉजिट, और यू वांट टू मीडिएटर ऑन योर पर्टिकुलर बिहाफ, you just have to call. Link or description में नंबर है and you can mail me also. So that's all for today. Have a great day. ओमकार यार को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करो. चलो बाय बाय.